स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म है उसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा फॉर्म। क्योंकि जो बच्चों की कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई थी, यानी कि जगह सेकंड कंपार्टमेंट है या फिर इम्प्रूवमेंट है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म आप गूगल पे सर्च करोगे, लिंक ये वाली है, इसको आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुंचोगे। अभी तक सीबीएसई ने फिलहाल इसको कोई अपडेट नहीं किया है। आप अगर कंपार्टमेंट टैब को क्लिक करोगे तो लास्ट डेट इज ओवर आपको दिखाएगा, या इवन इम्प्रूवमेंट को क्लिक करोगे तो यू विल सी द सेम इन्फॉर्मेशन। हालांकि जब हम इन्फो पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन, तो आप लास्ट ईयर का देख सकते हो कि ऑलरेडी टीचर्स डे वाले दिन यानी कि 5 सितंबर को हमारा सर्कुलर रिलीज हो गया था। तो दिस टाइम इट इज गेटिंग लेट। अब आजकल में कभी भी आपका सबमिशन फॉर्म का जो सर्कुलर है वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम जो मतलब रेगुलर कैंडिडेट्स है 2025 वाले, उन बच्चों का क्या हो गया है कि एलओसी जनरेट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब आपका भी डिले ज़्यादा नहीं होगा, मे बी बाई टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आपका भी सर्कुलर आ जाए। इट इज़ ऑलरेडी लेट। और बेटा फॉर्म बहुत ही कैटेगरी वाइज संभाल के अच्छे से भरना, क्योंकि आपको एक ही चांस मिलेगा। बच्चे गलत फॉर्म भर लेते हैं और उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि क्या करें, देन यू विल नॉट गेट अनदर ऑप्शन, क्योंकि ये जेई वगैरह का नहीं है, इसमें नहीं होता। लास्ट डेट देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय स्टूडेंट प्लेस्ड इन द कैटेगरीज, लास्ट ईयर जो था वो 12 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट थी, 5 सितंबर को सर्कुलर आया था। तो 12 सितंबर अभी हुआ नहीं है। आज 9 बीत गया, आज सर्कुलर आपका रिलीज नहीं हुआ, तो मे बी बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो लेटेस्ट आपका ये सर्कुलर डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि 12 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग, क्योंकि लेट सेशंस नहीं होते हैं सीबीएसई के, तो इस वजह से, क्योंकि 15 तारीख को ही एग्जाम है, 15 फरवरी को आपका इस बार भी, सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम डेट। तो सीबीएसई डिले ऑलरेडी कर चुकी है, और डिले नहीं करेगी। ठीक है, तो एक बात समझ लेना बच्चों, कैटेगरी आपकी जो है वो बड़ी क्लियर आपको होनी चाहिए। अगर गलत फॉर्म भरोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, सो यू कैन सी कि ये वाला जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी कौन सी है। इफ यूर एसेंशियल रिपीट तो आप ईआर में लगाओगे। कंपार्टमेंट अगर है तो आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में भरोगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट है तो इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में जाओगे। लेकिन अगर आपको इम्प्रूवमेंट या एडिशनल सब्जेक्ट दोनों ऑप्ट करने का मन है तो दैट यू कांट डू। यहाँ पे सीबीएसई का नोट प्रॉपर दिया हुआ है। कई बच्चे दोनों ऑप्ट करना चाहते हैं, और जो सब्जेक्ट्स है ना फॉर एडिशनल सब्जेक्ट या फिर इम्प्रूवमेंट, वो इनके पास जो लिस्ट होगी उसी में से आप चूज कर सकते हो। आपके सजेस्टेड सब्जेक्ट्स अगर उस लिस्ट में नहीं है तो यू कैन नॉट फिल अप द फॉर्म फॉर दैट सब्जेक्ट। ठीक है, ऑनलाइन और एक ही वन एप्लीकेशन फॉर्म देना है बेटा, बार बार नए नए एप्लीकेशन फॉर्म्स आप नहीं डाल सकते, इसीलिए किसी ना किसी एक्सपर्ट के हेल्प से करना या बहुत सावधानी से करना। ठीक है, सिलेबस जो है वो अब आपका चेंज है, इस बार के करिकुलम के अकॉर्डिंग है। और आप सब जानते हो कि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो 50% है फॉर बोथ 10th एंड 12th। अगर हम लैब की बात करें तो प्रोजेक्ट आपका जो प्रैक्टिकल वगैरह था उसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 150 रुपीज विल बी टेकन फ्रॉम यू पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चॉइस वो है ऑटो जनरेटेड सिस्टम सीबीएसई का है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ले सकते हो। बी केयरफुल वाइल इंडिकेटिंग योर सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड इंडिकेट करते समय बच्चे कभी कभी बहुत ही हड़बड़ाहट में कर देते हैं, एंड अगर आपने कोड गलत जनरेट कर दिया तो आपके एडमिट कार्ड पे गलत सब्जेक्ट का वो आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिस टाइम यू विल बी गेटिंग अ न्यू रोल नंबर एज वेल। आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी अब आपके चॉइस से होगा। कई बच्चे मान लो कंपार्टमेंट तो आ गई है लेकिन वो कोचिंग के कहीं चले गए तैयारी करने कोटा में, या कहीं भी जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप अपना सेंटर वहां देना चाहते हो तो वहां भी दे सकते हो। आपको पोस्टल एड्रेस करेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपके जैसे मान लो कि आपका आधार कार्ड है, उस पे जो एड्रेस और पोस्टल एड्रेस कैन बी डिफरेंट। ठीक है, पेमेंट का मोड जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। जब तक पेमेंट जनरेट ना हो आपका तब तक फॉर्म सबमिट मत करना। कंफर्मेशन पिक्चर और फोटो और सिग्नेचर में कई बच्चों का फोटो ही सिलेक्ट नहीं होता। आपके फोटो या सिग्नेचर का साइज ओनली 40 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पिक्चर जो है ना बेटा वो आपको बहुत ही अच्छे से 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। करेक्ट, 6 महीने से पुराना होगा तो फिर वो रिजेक्ट हो सकता है। एडमिट कार्ड वगैरह सब ऑनलाइन आएगा इस बार। आपका स्कूल आपकी इस बार कोई मदद नहीं करेगा। और जब एडमिट कार्ड आएगा यू विल हैव टू गेट द सिग्नेचर ऑफ इधर योर प्रिंसिपल जो आपके पुराने स्कूल के, या सेंटर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, किसी बच्चे का प्रैक्टिकल भी हो सकता है जिनका एसेंशियल रिपीट आया होगा प्रैक्टिकल में या फिर बोथ में, तो उनका प्रैक्टिकल भी होगा। तो आपको सेंटर जो एडमिट कार्ड पे आएगा वहां पे जाकर के पता करना है कि कब आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड।
तो ये आपकी कैटेगरीज हैं, प्लीज चेक योर कैटेगरी। डिटेल्स जो होंगे आपके, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम विल बी ऑटो जनरेटेड अगर आप लास्ट ईयर के बच्चे हैं तो 2023 के हैं। लेकिन पीछे वाले बच्चे जो उससे पुराने वाले बच्चे, उनको सभी चीजें भरनी पड़ेगी, जैसे फिल इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन, रोल नंबर, स्कूल नंबर, ये सारी चीजें। इन केस ऑफ रॉन्ग डिटेल्स बेटा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है दैट ओनली कैन बी चूजन, आप नए सब्जेक्ट्स चूज नहीं कर सकते। और फोटो का जो टाइप है बेटा यही होना चाहिए, से 6 महीने से पुराना नहीं। और 80% ऑफ द फोटो जो है, देखो 80% में आपका हेड मतलब पूरा फेस होना चाहिए, फेसिंग द कैमरा, ठीक है। और चश्मे अगर आप लगाते हो तो ही लगाना, शौकिया तौर पे फैशन के लिए मत लगाना, ठीक है, क्योंकि आपको पहचानना भी जरूरी है। बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड कलर का होना चाहिए। नेचुरल एक्सप्रेशन तो चलो ठीक है। ग्लासेस मस्ट नॉट बी टिंटेड, ठीक है, अगर आपको मेडिकली रिकमेंडेड है देन ओनली यू हैव टू यूज इट, राइट। और जब सब्जेक्ट चॉइस हो बेटा तो बहुत ही सेफली भरना। एग्जामिनेशन फी जो है 300 पर सब्जेक्ट है, आई होप इस साल भी चेंज ना हो क्योंकि इट इज ऑलरेडी टू मच। प्रैक्टिकल फीस 150 रुपये है पर सब्जेक्ट फॉर इंडियन कैंडिडेट्स। नेपाल एंड अदर स्टेट्स के लिए, अदर कंट्रीज के लिए वो वेरिएबल है। और देखो जमा करने का भी टाइम जो है वो यू विल गेट टाइम, सबमिशन का टाइम काफी मिलता है। लास्ट डेट को बस एक्सटेंड मत करना, लास्ट डेट आप एक्सटेंड करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट। और फीस पेमेंट बेटा आपको ऑनलाइन मोड में ही करनी है, ऑफलाइन मोड में नहीं कर सकते। और जब आपका पेमेंट वगैरह हो जाए तो आप क्या करोगे, एक कंफर्मेशन पेज की एक प्रिंट निकाल के रख लोगे, ये सब्जेक्ट के कोड है। क्योंकि अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो कंफर्मेशन पेज दिखा करके ही आप रीजनल ऑफिस से अपना एडमिट कार्ड वगैरह पा सकते हो, ठीक है। तो देर आर वेज, बच्चे फंसते हैं और हर साल हमसे पूछते हैं, तो इसीलिए आपको पहले से अवेयर इसीलिए किया जा रहा है बेटा कि पेजेस को प्रिंट करके रख लो, सेव करके पीडीएफ वगैरह बना के रख लो कि इन केस यू नीड इट, आपके पास बताने को है कि हाँ मैंने फॉर्म सबमिट किया था, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज भी होती हैं। एंड लास्टली बेटा जो बच्चे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में है फॉर केमिस्ट्री, उनके लिए स्पेशल बैचेज चल रही हैं, इट इज गोइंग टू स्टार्ट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन स्टिल ज्वाइन द बैच। और नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि अभी टाइम है, तो हम आराम से कंटेंट को सही से पढ़ के आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सको। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।